भारतीय जनता पार्टी ने इस भ्रष्ट, इस निकम्मी, इस माफिया और झूठे सरकार के खिलाफ में परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। 2 परिवर्तन यात्राएं निकलेंगी। एक परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से दंतेवाड़ा से निकलेगी। एक परिवर्तन यात्रा 16 सितंबर से जसपुर से निकलेगी। हम डीजीपी और गृह सचिव से मिलकर इस परिवर्तन यात्रा की सुरक्षा की मांग करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। बीजेपी के एक विधायक की, भीमा मंडावी जी की हत्या की जा चुकी है। मोहला मानपुर में एक सभा में कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता आए तो उनको काट दिया जाए, और इसलिए ये सरकार सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और इसलिए हम डीजीपी और गृह सचिव से मिलकर कि इस यात्रा को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि ये यात्रा दंतेवाड़ा से प्रारंभ होगी। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हमारे एक कार्यकर्ता सागर साहू की नारायणपुर में 10/2/23 को हत्या हुई। स्वर्गीय नीलकंठ मुक्केम की आवापल्ली बीजापुर में 5/2/23 को हत्या हुई। बुधराम करटेम की बस्तानार में 16/1/23 को हत्या हुई। रामधर आलमी बारसूर दंतेवाड़ा में 11/2/23 को हत्या हुई। अर्जुन काका इलमिडी की बीजापुर में 21/6/23 को हत्या हुई। ये हमारे जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं, इनकी हत्या नक्सलवाद का बहाना बनाकर हुई है और आज तक इनके हत्यारों को पकड़ा नहीं गया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे और चुन चुनकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। ऐसे समय पर हम डीजीपी और गृह सचिव से, क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी से तो कोई उम्मीद नहीं है, उनके शासनकाल में तो छत्तीसगढ़ में लगातार हत्या, बलात्कार, टारगेट किलिंग, पुलिस वालों के साथ में मारपीट, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना, और इसलिए हम मांग करते हैं कि बीजेपी की जो दोनों परिवर्तन यात्राएं निकलने वाली हैं उसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए, और इस संबंध में हम डीजीपी और गृह सचिव से मिलेंगे। एक दूसरा विषय है कि कांग्रेस अभी तक लगातार छत्तीसगढ़ के किसानों को गुमराह करती रही है। इस सरकार का और इस सरकार के कृषि मंत्री ने एक बार फिर से पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि अगले पंचवर्षीय योजना में अंत तक धान की समर्थन मूल्य इतना हो जाएगा कि हम 3600 रुपए में धान खरीदेंगे। पहले तो वो ये बताएं कि जिस दिन धान का समर्थन मूल्य 1650 रुपए था, उस दिन उन्होंने कहा था कि हम 2500 रुपए में धान खरीदेंगे। 750 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त देंगे, और 750 रुपए जब अतिरिक्त देने की बात की
तो बाद में उसको 1 साल बाद उसको कर दिया कि प्रति एकड़ 9,000 रुपए देंगे। अगर 750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अगर हम देखें तो 15 क्विंटल का जो पैसा होता है वो लगभग 11,000 रुपए होता है। तो 2,000 रुपए प्रति क्विंटल तो पहले दिन से किसानों का खा रहे हैं। आज धान का समर्थन मूल्य 2186 रुपए हो गया है। अगर 750 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रति क्विंटल या 20 क्विंटल धान खरीदने की बात करते हैं तो 12,000 रुपए प्रति एकड़ 20 क्विंटल के हिसाब से इनको देने की बात करनी चाहिए। आज भी ये 2650 रुपए दे रहे हैं, जबकि होना चाहिए 2933 रुपए, 2184 रुपए धान के समर्थन मूल्य के हिसाब से। तो आज भी किसानों को 333 रुपए कम दे रहे हैं। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम तो इनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे में मर्दानगी है, तुम्हारे में दम है, तो तुम अपने दम पर 2650 रुपए में यहां का पूरा धान खरीद लो और बाकी बचा हुआ धान केंद्र सरकार के 2186 रुपए में आप खरीदो। केंद्र सरकार लगभग 80% धान से निर्मित चावल को खरीदती है, उसकी गारंटी देती है और उनकी गारंटी के कारण ही ये धान खरीद पाते हैं। इनमें दम नहीं है कि अपने दम पर धान खरीद पाए। ये खाली 3600 रुपए का दिवा स्वप्न दिखाकर छत्तीसगढ़ के किसानों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि अगर इनमें दम है तो ये घोषित करें कि इस साल जो धान खरीदा जाएगा वो 3600 रुपए में खरीदा जाएगा। ये 2670 बताया ना, 2670 में खरीदना चाहिए ऐसा बताएगा। नहीं 2600 नहीं, इनको खरीदना चाहिए 2900 रुपए में, 2933 रुपए में। और जब 2933 देना है तब 2630 दे रहे हैं, तो 300 रुपए तो पहले ये खा रहे हैं। पहले साल इन्होंने 2500 रुपए प्रति क्विंटल, 2500 रुपए प्रति क्विंटल मतलब 11,000 रुपए प्रति एकड़ मिलना चाहिए, तो उन्होंने उसको घटाकर 9,000 कर दिया। 2,000 रुपए प्रति क्विंटल तो पहले साल से ये किसानों को कम खा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले 4 सालों में 430 रुपए धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। तो ये 430 रुपए तो अतिरिक्त मिलना ही चाहिए किसानों को। किसानों का 330 रुपए तो आप खा रहे हैं। अगर आपने पिछले 4 सालों में 8500 करोड़ रुपए का धान खरीदा है, 85,000 करोड़ रुपए का, तो उसमें 75,000 करोड़ रुपए तो केंद्र की सरकार ने दिया है चावल खरीदने के लिए। आपने तो खाली 10,000 करोड़ रुपए लगाया है और आप बड़ी बड़ी वाहवाही लूटते हैं। धान खरीदी में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो केंद्र सरकार का है। अगर केंद्र सरकार समर्थन मूल्य पर और सपोर्ट प्राइस पर चावल ना खरीदे तो ये सरकार की हालत पतली हो जाएगी। साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी अभी से ही धान खरीदने में आनाकानी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। एक प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है
क्योंकि ये सरकार के पास गवर्नेंस नाम की तो कोई योजना है नहीं, शासन प्रशासन तो है ही नहीं। कि केंद्र शासन के चावल उपार्जन के लिए 3.56 लाख टन जूट बैग की आपूर्ति कमिश्नर के माध्यम से कराए जाने की कार्रवाई करें। क्यों भैया? और ये सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए पत्र लिखा गया कि हमने पत्र लिखा, जूट कमिश्नर ने हमको बारदाना नहीं दिया, इसलिए हमने बाजार से खरीद लिया। हर साल हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार तो बिना टेंडर के बारदाना खरीदी में ही ये करते हैं। भूपेश बघेल जी, मुझे लगता है कि अब उनमें ना सामर्थ्य बचा है ना ताकत बची है कि वो अपने दम पर सरकार चला पाए, और इसलिए हर मामले में प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिख देते हैं और अपनी तीसरी समझ लेते हैं। मोदी जी को जनता ने दिल्ली में सरकार चलाने के लिए बनाया है और आपको छत्तीसगढ़ में सरकार चलाने के लिए बनाया है। आपको पत्र लिखने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। चलिए, आपके कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कि आपने जो अंदेशा जाहिर किया है